नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। गणतंत्र दिवस के दिन राजधानी दिल्ली में जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को शर्मसार किया। ट्रैक्टर परेड की आड़ में दिल्ली के कई जगहों पर हिंसा हुई। न केवल सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया बल्कि पुलिसकर्मियों को भी निशाने पर लिया गया। 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस हिंसा में घायल हुए। हालांकि पुलिस अब उपद्रवियों की पहचान में लगी है। अलग अलग थानों में 22 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं, तो फिर योगेंद्र यादव और गुरनाम सिंह चंढूनी समेत 37 किसान नेताओं के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। लेकिन हिंसा के बाद अब किसान आंदोलन भी कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आंदोलन से जुड़े 2 संगठन अब अपने आप को इस आंदोलन से अलग कर चुके हैं। इसमें राष्ट्रीय किसान मजदूर यूनियन और भारतीय किसान यूनियन भानु के गुट ने अपने आप को आंदोलन से अलग कर लिया है। दोनों संगठनों का यह कहना है कि आंदोलन अब दूसरे रास्ते पर चला गया है और दोनों संगठन से जुड़े नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आपको सुनवाते हैं और फिर किसानों के घर वापसी की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। बोरारी का मैदान मिला, हमने वहां बुलाया। आखिरी वार्ता मेरी वहां 2 दिसंबर में हुई, जहां मैंने कहा कि यहां पर 1 दिसंबर में पहली वार्ता में हमने कहा उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गेहूं बोता है, गेहूं उगाता है, धान उगाता है, गन्ना उगाता है। यहां से कोई आदमी नहीं गया, केवल पंजाब से बात कर रहे हो। तो मालूम चलता है उसी शाम को 3 घंटे 4 घंटे बाद राकेश टिकैत जी को बुलाया जाता है या वो खुद चल पहुंच जाते हैं और वार्ता होती है। ये सरकारी एंट्री थी, ये सरकारी एंट्री थी जो उनको एंटर कराया गया। साजिश थी नहीं थी हमें नहीं मालूम, पर वो नीचे आके यहां बैठ गए थे गाजीपुर में। और 2 तारीख में जब हमने कहा कि हमें जब नहीं बुला रहे हैं किसान संगठनों को, नहीं हमें मतलब किसान संगठनों को नहीं बुला रहे उत्तर प्रदेश के, हम लोग वहां से छोड़ के हमने कहा जिसको जहां जाना जाओ, हम आपके साथ रहेंगे, पर बोरारी हम छोड़ेंगे क्योंकि आपने धोखा दिया हमारे को। लोग आए, जाते जाते बिलासपुर के, कुछ शाहजहांपुर के, कुछ पीलीभीत के, सैकड़ों लोग नहीं थे, 70-80 लोग गाजीपुर ऊपर बैठ गए थे। फिर आने का जमावड़ा चालू हुआ और तब बैठे जब इन्होंने हमारे संगठन के लोगों ने यहां पर शुरुआत कर दी, ऊपर आना चालू हुआ। तो आपने देखा कल परसों में 26 तारीख से पहले कम से कम 40-50 हजार लोग यहां पर थे, आप सबके सामने था। और अब भी वो लोग घर गए हैं, 3-4 दिन में वापस आने का है। कुछ 4 दिन में आए, 5 दिन में आए, बहुत दिन से रह रहे थे। कुछ तो केवल 2 दिन के लिए आए थे, उसमें कोई 2 राय नहीं है। पर हम लोगों ने पीछे रहकर केवल समर्थन दिया जिन जिन को सरकार ने बुलाया और कहा हमारी डिमांड वही है, गारंटी पे, एमएसपी पे खरीद की गारंटी हमें चाहिए और दो। हमारी बात किसी ने नहीं उठाई वहां पर। अतः मैं कल की घटना से इतना दुखी हूं और इतना शर्मसार हूं कि अब मेरा मन चिल्ला बॉर्डर से इस समय काल और परिस्थिति के अनुसार मैं आज घोषणा करता हूं कि अपने भारतीय किसान भानु के जो संगठन का यहां धरना चल रहा था लगभग 58 दिनों से, उसको खत्म करता हूं। तो अम्बाला, पानीपत और करनाल की कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं, जहां पर दिन भर सड़कों पर ट्रैक्टर का काफिला नजर आया है और ट्रैक्टर परेड में शामिल होने आए किसान अब अपने घर की ओर लौटते हुए नजर आए हैं। ये 3 तस्वीरें हैं, अम्बाला, पानीपत और करनाल, और हाईवे पर लौटते हुए किसानों के ट्रैक्टर की भी ये कतारें देखने को मिली हैं। लेकिन गणतंत्र दिवस के दिन जो तस्वीरें देखने को मिली हैं उसके बाद सवाल कई सारे खड़े हुए हैं। कुछ किसान संगठन अब इससे किनारा भी कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि आखिर जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही कौन तय करेगा। और वहीं किसान नेताओं के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है, आइए आपको सीधे ले चलते हैं। आपको बताएंगे बलबीर सिंह राज्यवर्धन। धन्यवाद भाइयों। कल किसान गणतंत्र परेड का आयोजन किया गया
जिसमें 2 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर आए और लाखों लोग उसमें शामिल हुए। ये अपने आप में ऐतिहासिक रहा। दुनिया की नजरें इसके ऊपर रही, फिर भी ये सरकारी साजिश का शिकार हुआ। सरकार ने जिस तरह से एक साजिश के तहत किसान आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की, उसके बावजूद इस ट्रैक्टर परेड में, किसान गणतंत्र परेड में 99.9% किसान पीसफुल रहे। कुछ घटनाएं हुई। सरकार का एक बड़ा ही स्पष्ट प्रोग्राम था, वो कल नंगा हो गया, साजिश कल नंगी हो गई। आप सबको मालूम होगा कि हम 26 नवंबर को यहां आके बैठे, लेकिन सरकार ने एक साजिश के तहत पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के लोगों को हमें बिना किसी इंफॉर्मेशन के, जहां हमारे लिए ब्लॉकेड किया हुआ था, उसके आगे लाके बैठा दिया। उनके लिए कोई ब्लॉकेड नहीं था और उनके साथ सांठ-गांठ करके कल 26 जनवरी को इस किसान गणतंत्र परेड को साबुटेज करने के लिए उन्होंने हमारे पैरेलल, हमने तो सरकार से बातचीत करके 5 रूट तय किए थे जहां हमने ये परेड करनी थी, और उन्होंने इसके पैरेलल दिल्ली के अंदर परेड करने का डिक्लेयर किया। और 5-4 दिन पहले ये भी डिक्लेयर किया कि हम लाल किला जाएंगे, और एक दो उनके साथ लीडर्स ने ये भी कहा था कि हम लाल किले पे झंडा फहराएंगे। लेकिन सरकार की उनसे मिली भुगत थी, इसलिए जब वो गए, हमारे लिए जो रूट तय किए गए थे वहां बाधाएं खड़ी की गई। हर रूट पे पुलिस ने लोगों को जहां से हमने मुड़ना था, हर जगह कहा कि सीधे जाओ, दिल्ली में जाओ। नाम का थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस किया, लेकिन खुद को लाल किला पे भेजा, किसी को आईटीओ पे भेजा। लोग वहां गए, उन्होंने वहां जाके जो कुछ किया वो सारे देश के सामने है। अब तो जो सारे देश के सामने जो उनकी मिलीभगत की तस्वीरें हैं, दीप सिद्धू जो आरएसएस के हैं और वो अमित शाह मोदी के खास एजेंट हैं, उन्होंने वहां जाके ये सारा कार्य किया। और कमाल ये हुई कि 26 जनवरी का दिन हो, देश का एक अहम स्थान हो लाल किला, वहां पे जो पुलिस चौकी थी, जब ये लोग वहां गए तो सारे पुलिस वाले चौकी छोड़ के चले गए और 4 घंटे तक उनको अपना कार्य करने दिया। और उन्होंने हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको उतार के उसके बराबर एक और धार्मिक झंडा फहराया, और उसके बाद वो आराम से वहां से गए, या जो थे तो पुलिस ने उनको किसी को कुछ नहीं कहा। दीप सिद्धू हमारे नेशनल फ्लैग के नीचे एक तरह से टहलते नजर आए। वो सारा मीडिया में सब कुछ है। इससे सारे देश की भावनाएं आहत हुई हैं। हम भी इस देश के वासी हैं, हमारी भी भावनाएं आहत हुई हैं। लेकिन क्योंकि इस आंदोलन की शुरुआत, इसका आधार हमने किसान मोर्चा की तरफ से शुरू किया, इसलिए हम बिना किसी कसूर के देशवासियों को जिन्हें खेद पहुंचा है उससे खेद प्रकट करते हैं। जिन लोगों को इससे कष्ट हुआ है, किसान मोर्चा की तरफ से मैं खेद प्रकट करता हूं। लेकिन ये किसान मोर्चा से का चलाया हुआ आंदोलन लगातार जारी रहेगा। हमने फैसला लिया है कि इस संबंध में 30 जनवरी को गांधी जयंती पे सारे देश में गांधी जी की हत्या के दिन पे सारे देश में किसान आंदोलन की तरफ से जनसभाएं की जाएंगी।
और अनशन, एक दिन का अनशन, एक दिन का अनशन रखा जाएगा। और इसी तरह 1 तारीख का जो हमने 1 फरवरी का जो प्रोग्राम तय किया था, इसी वजह से फिलहाल हमने उसे पोस्टपोन कर दिया है और उस अगला प्रोग्राम फिर अगली किसी मीटिंग में हम डिक्लेयर करेंगे। तो पार्लियामेंट को जो मार्च का 1 तारीख को था वो हमने फिलहाल पोस्टपोन। तो किसान नेताओं के प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुन रहे हैं। साजिश के तहत आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की गई है और सरकार ने किसान आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की है। यह किसानों की तरफ से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो की जा रही है उसमें आप सुन रहे थे। संयुक्त किसान मोर्चा ने हालांकि इसकी निंदा भी की है और किसान आंदोलन जारी रहेगा, ये बात किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से स्पष्ट की गई है। गांधी जी की पुण्यतिथि पर एक दिन के अनशन की भी बात कही गई, लेकिन संसद तक जो पैदल मार्च की बात थी उसको फिलहाल अभी स्थगित किया गया है, पोस्टपोन किया गया है, ये जानकारी भी दी जा रही है। तो साजिश के तहत इस आंदोलन को खराब करने की, इसको बदनाम करने की, इसको तोड़ने की कोशिश सरकार ने रची है और सरकार का असली चेहरा सामने आ गया है। यह बात किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई है। तो किसान आंदोलन से जुड़ी आपको बता दें कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी यहां पर चल रही थी वो आपने सुनी है, लेकिन आज की बड़ी बहस की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर आज के सवालों पर भी डाल लेते हैं। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यह है कि हिंसा के बाद क्या यह माना जाए कि आंदोलन कमजोर पड़ गया है, क्योंकि 2 किसान संगठन ऐसे हैं जो कि इससे अपना किनारा कर चुके हैं। दूसरा सवाल आज की बड़ी बहस का यह है कि किसान आंदोलन को खत्म करने की क्या साजिश हुई है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अभी इस बात को फिर से दोहराया गया है। तीसरा सवाल यह है कि किसानों की आड़ में फिर आखिर ये जो बवाल है वो किसने मचाया है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी आप देख रहे हैं। तो आज इन्हीं सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। प्रवीण अत्रे जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। संजीव भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। संजीव भारद्वाज जी, आपका भी स्वागत। रणबीर लोहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है इनेलो के। रणबीर लोहान जी, आपका भी स्वागत है। और अमित नेहरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमित नेहरा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रवीण अत्रे जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज किसान नेता हमारे साथ अभी फिलहाल नहीं जुड़ सके हैं। मुझे ये बताइए कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हुई, एक बार फिर से उन्होंने ये कहा कि साजिशन और षड्यंत्र के तहत इसको अंजाम दिया गया। तमाम फोटो का भी वो जिक्र कर रहे थे जिसमें उन्होंने अमित शाह, प्रधानमंत्री सभी का नाम लिया है। क्या मायने समझे जाए? देखिए आयुष, जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बलबीर सिंह राजेवाल, मैं इनको जानता हूं, मुझे इससे बेहतर कोई शब्द अभी सूझ नहीं रहा और माफी के साथ मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता नहीं मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करूं। शर्म आनी चाहिए इनको। मैं हैरान हूं किस तरह से बेशर्मी से अपनी की गई कारगुजारी पे पर्दा डालने की कोशिश, किस तरह से झूठ का प्रोपेगेंडा वो बलबीर सिंह राजेवाल की बात में नजर आ रहा था। अभी कह रहे थे साहब, लाल किले पे जो पुलिस चौकी थी, पुलिस वाले चौकी छोड़ के भाग गए थे। साहब, जिन एसएचओ साहब की वहां पे ड्यूटी थी, पीसी मीना वजीराबाद थाने के एसएचओ हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। आज मीडिया में वो खुद बता रहे थे किस तरह से उनके ऊपर तलवारें चलाई, भाले चलाए, किस तरह से पुलिस कर्मियों को कूद के जो लाल किला के बाहर जो नहर है उसमें गिराया गया। वो मीडिया ने सब कुछ दिखाया। उसके बावजूद इस तरह की बात। और सबसे बड़ी बात देखिए, मैं आपको याद होगा आयुष, पहले दिन से एक बात कह रहा था कि ये आंदोलन विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलन बन चुका है। जिस तरह से भोले भाले किसानों के कंधे पे बंदूक रख के कुछ राजनीतिक दलों ने इस साजिश को अंजाम दिया, कुछ राजनीतिक दलों ने अपनी तुच्छ राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरे देश को शर्मसार किया। इन लोगों को कम से कम पाकिस्तान का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल देख लेना चाहिए कि पाकिस्तान वाले क्या लिख रहे हैं। इनको पाकिस्तान का अखबार द डॉन पढ़ना चाहिए कि वो आज। ठीक है अत्रे जी, देखिए वो सारी चीजें इंटेलिजेंस और इनपुट से आपके पास अगर हैं तो आपको भी उस पर मुझे लगता है कि संजीदा होना चाहिए था, क्योंकि आप लोग की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात को पहले ही कह दिया गया था। लेकिन मुझे ये बताइए, क्योंकि ये सवाल तो बड़ा लाजमी है ना, जब आपने एक्सेस रूट दिया, आपको पता है कि इस रूट पर जाएंगे, लेकिन उसके अलावा भी तो और अन्य व्यवस्थाएं रहती है ना। इन सारी व्यवस्थाओं को धत्ता बताते हुए लाल किले तक पहुंच जाना, और लाल किले की भी सुरक्षा व्यवस्था अपने आप में इतनी चाक चौबंद है, कितनी आसानी से वहां नहीं घुसा जा सकता है। कैसे पहुंच गए वहां तक? देखिए आयुष, आपने बहुत बेहतर सवाल किया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया
कि किस तरह से जो एनओसी जारी की गई थी वो सशर्त एनओसी थी, किस तरह से ये तथाकथित किसान नेता दिल्ली पुलिस के साथ वार्ता में ये आश्वासन देके आए थे कि ये ट्रैक्टर परेड में केवल ट्रैक्टर शामिल होंगे, एक ट्रैक्टर पे 5 से ज्यादा लोग नहीं होंगे, किसी तरह का कोई हथियार नहीं लेके जाएगा। फिर वहां पे तलवार भाले फरसे कैसे पहुंच गए? मीडिया ने दिखाया किस तरह से पुलिस कर्मियों के ऊपर तलवारें चली है, भाले चले हैं, फरसे चले हैं। इन जो तथाकथित नेता जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था, ये जो नहीं, ये बात तो सही है प्रवीण अत्रे जी। देखिए कैसे पहुंच गए यही तो जांच का विषय है ना, क्योंकि आप किसी की कही हुई बात पर भरोसा तो नहीं करेंगे ना। प्रशासनिक व्यवस्था अगर आपके हाथ में है, कल को कोई कहे कि मैं कोई क्राइम नहीं कर रहा हूं, मुझे आने दीजिए, तो आप मेरी चेकिंग नहीं करेंगे क्या, या भरोसा ही कर लेंगे मेरे ऊपर? वो व्यवस्थाएं क्या कर रही थी आपकी, कैसे पहुंच गया तलवार, कैसे पहुंच गए पत्थर, ये भी तो एक जांच का विषय होना चाहिए ना कि कहां से आया, और आपकी सिक्योरिटी और आपके इंटेलिजेंस और इनपुट्स क्या कर रहे थे। मैं आऊंगा इस विषय पर आपके पास, लेकिन किसान नेता चूंकि हमारे साथ जुड़े हुए प्रवीण अत्रे जी, आज थोड़ा सा समय भी कम है। केदार सिरोही जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं। केदार सिरोही जी, बहुत स्वागत है आपका भी इस चर्चा में। केदार सिरोही जी, आप लोग कह रहे हैं कि यह सब साजिशन किया गया है, षड्यंत्र के तहत किया गया है। अगर साजिश और षड्यंत्र है तो दो संगठन आपका साथ छोड़ करके क्यों जा रहे हैं? वो तो आपके साथ इतने दिनों से मौजूद हैं, उनको तो पता होना चाहिए कि साजिश हो रही है। देखिए, पहले तो मैं भी बड़ी विनम्रता से कह दूं, जो ये भाजपा के प्रवक्ता थे, ये बिल्कुल भी लेंथ और लाइन छोड़कर बात कर रहे थे, एक भी तथ्यात्मक वाली बात नहीं कर रहे थे। किसान आंदोलन को पहले दिन से बदनाम कर रहे। मर्यादा की सीमाएं रखिए साहब, ये मुद्दे आते रहेंगे, जाते रहेंगे। इस तरह का आप सुनिए, पूरे देश का मीडिया दिखा रहा था जो आपने देश को शर्मसार किया। बड़ा दुख हो रहा है मुझे इस वक्त बोलते हुए, किस तरह से आपने देश के सर को झुकाया है। आपने 26 जनवरी का दिन, जो हमारे देश के लोगों के लिए गर्व का दिन होता है, आपने पूरे देश का सिर शर्म से झुका दिया। और आप, मुझे शर्म आ रही है, आप किस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं इस कृत्य को, किस तरह से आप इस कृत्य को जस्टिफाई कर रहे हैं, मुझे तो इस बात में नहीं, ठीक है प्रवीण अत्रे जी, एक सेकंड केदार सिरोही जी की बात को सुनते हैं। केदार सिरोही जी, जिम्मेदारी होगी, केदार सिरोही जी, किसान नेताओं की जिम्मेदारी क्यों नहीं तय होनी चाहिए? अगर आप कहते हैं कि आप इतने सारे लोगों को आह्वान करके बुला रहे हैं और आप आश्वासन दे रहे हैं कि शांतिपूर्व हम करेंगे, तो जिम्मेदारी क्यों तय नहीं होनी चाहिए? किसान नेताओं की भी तो जिम्मेदारी है ना। कैसे तलवार लेकर पहुंच गए, कैसे डंडे थे उनके पास, ये सब कैसे हुआ? ये सवाल तो आपसे भी है। व्यवस्था ये नहीं कर पाए, इनके लिए भी है, लेकिन पहुंचे कैसे वहां तक और आपके बीच में कैसे शामिल हो गए? मैं बताता हूं आपको कि देखिए, जिम्मेदारी किसान नेताओं की है, इसीलिए परेड का परमिशन लिया गया। ऐसे नहीं है कि किसानों ने ट्रैक्टर बिना परमिशन के घुसा दिए। 15 दिन पहले हम लोगों ने कॉल दिया था कि इस तारीख को हम परेड करेंगे। भाई इनको बताओ, 9 बजे बैरिकेड तोड़े गए हैं, बिना परमिशन के घुसा दिया, आप ऐसे बोल रहे हो। सुन लेते हैं अत्रे जी, सुन लेते हैं अत्रे जी, सुन लेते हैं। देखिए, सबको समय मिलना चाहिए अपनी बात रखने का। अत्रे जी, देखिए, ऐसे बराबर काउंटर सवाल होंगे तो फिर जवाब नहीं आ पाएगा। केदार से, ठीक है, केदार सिरोही जी, केदार जी, बैरिकेड तोड़ते हुए कैसे पहुंच गए, किसने भटका दिया? साथी तो आपके ही थे ना, अगर भटक भी रहे थे तो उनको आपको अपने काबू में रखना चाहिए था। भटकाया किसने उनको? देखिए, भड़काया ये जो दीप नाम का जो भाजपा के लोगों के साथ फोटो आ रही है, प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो आ रही है, गृह मंत्री जी के साथ फोटो आ रही है, सनी देओल के साथ फोटो आ रही, कई और भाजपा नेताओं के साथ फोटो आ रही। आप भी उस हरियाणा प्रदेश है जहाँ पर आंदोलन के साथ हमारे तो केदार सिरोही जी, उन्होंने भटकाया और आपके किसान भटक गए, यही तो बात है ना। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कल को कोई दूसरा नेता आकर किसी तरीके से भटका करके आपके आंदोलन के बीच में कोई और कृत्य करवाएगा तो उसकी जिम्मेदारी भी फिर सरकार की ही हो जाएगी। आपके नेताओं की क्या जिम्मेदारी है? गुरनाम चनूनी क्या बोल रहे थे, राकेश टिकैत क्या बोल रहे थे, उनकी बाइट भी सुन के देखो ना। ठीक है, चलिए, ठीक है, एक एक करके मैं आता हूं। ठीक है, एक सेकंड। संजीव भारद्वाज जी, कैसे देख रहे हैं साजिशन? आयुष जी, मैं आपके माध्यम से बताऊं कि सबसे बड़ी बात तो ये बहुत दुखद बात है कि लाल किले के अंदर इस तरह से जिसने भी ये कार्य किया, ये घोर निंदा का विषय है। चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कुछ भी हो, हम सबसे पहले भारतीय हैं। भारतीय के नाते कल से इस घटना को देख के बहुत दुख हुआ, लेकिन साथ ही साथ ये भी बात महसूस हुई कि जो सत्तारूढ़ दल है, चाहे वो केंद्र में है, चाहे वो प्रदेश में है, अपनी जिम्मेवारियों से भटक रहा है और दूसरों पे लांछन और दोष लगाने के पूरे काम कर रहा है। अब आप देखें, ये सत्ता में 6 साल से हैं, इनको लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन, सिचुएशन इनको कंट्रोल करनी थी। ये बार बार तो संजीव जी, आप ही बता दीजिए क्या करते?
जब ट्रैक्टर चढ़ा रहे थे, तलवारें मार रहे थे, तब क्या किया जाता उस समय? और अगर उस समय कोई कैजुअलिटी होती तो क्या फिर आप ये कहते कि नहीं सरकार ने सही किया है? क्या करती सरकार उस समय? नहीं आयुष, आप ही लोग तो थे ना जब इनको एक्सेस नहीं मिल रहा था तो सवाल खड़े कर रहे थे। और कौन रोक सकता है किसान को दिल्ली अंदर आने से? आयुष जी, मैं वही उसी जो आपका पर्सन है, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। 1 मिनट मुझे दीजिए। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि साल में 2 घटनाएं देश की राजधानी में इस तरह की हो जाती हैं और बार बार दूसरे आदमियों को ये कहा जाता है जनाब इन्होंने भटका दिया, जनाब ये साबित करें कि किसी और पार्टी का संबंधित व्यक्ति, अब दीप संधू की बात आई, दीप संधू जी वहां प्रेजेंट थे और उन्होंने बाद में अपनी स्टेटमेंट में भी माना, तो कहीं ना कहीं उनका जड़ाव, माफ करना मैं ऐसी बात कहने जा रहा हूं जो एक एग्जाम्पल के तौर पे आप या मेरे साथी प्रवक्ता परवीन अत्रे जी हैं, क्या ये देश के गृह मंत्री के साथ या देश के प्रधानमंत्री के साथ घर जाके चाय अब पी आएंगे? जिस तरह से ये, माफ करना मैंने पहले माफी मांगी है, ये जिस तरह से कहीं ना कहीं जुड़ाव, इसकी चाहे इसमें कोई पार्टी, चाहे किसी तरह की कोई पार्टी इन्वॉल्व है, किसी तरह का कोई व्यक्ति विशेष इन्वॉल्व है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि 70 दिन के करीब होने को आए, किसान वहां शहीद भी हो रहे हैं, उनके साथ भी बात करके अगर कोई नतीजे पे संजीव जी, यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, जो चीज 70 दिन तक शांतिपूर्वक चलती रही वो अचानक से अशांति में कैसे तब्दील हो गई? क्या सोची समझी रणनीति थी या अचानक से एक तरीके से इनको इन्फ्लुएंस कर दिया गया? क्या है, यही तो देश के सामने आना चाहिए ना, इसीलिए हम लोग भी चर्चा में आज बैठे हैं। रणबीर लोहान जी, एक कमेंट आपका भी मैं चाहूंगा, क्या वजह समझ पा रहे हैं? साजिशन मानते हैं या आपको लग रहा है कि हाँ इसके पीछे कुछ और चीजें हैं या कोई और ताकतें जो काम कर रही? देखिए आयुष जी, दिल्ली के चारों तरफ 9 साइड से दिल्ली में रास्ता घुसता है और जिसमें 8 साइड से हरियाणा की तरफ से रास्ता घुसता है। सिर्फ एक साइड है गाजीपुर जो गाजियाबाद की तरफ से आता है और वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपको ये साफ साफ मैं बता देना चाहूंगा कि जो रूट दिए गए थे वो रूट बंद थे। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक साजिश नहीं तो और क्या कह सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जिस लाल किले पे 24 घंटे सुरक्षा कर्मी रहते हैं, वहां इसका मतलब तो कोई भी विदेशी 5,000 इकट्ठा होंगे और झंडा लगा देंगे। ये सरासर एक चाल थी। देखिए, मैं कहना चाहूंगा, जिसको गणतंत्र दिवस का मान नहीं, जिसको रणबीर लोहान जी, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है ना, क्योंकि जो गए वहां पर वो तो किसान ही है ना, जो गए वहां पर वो तो किसान ही है ना, जो गए वहां पर पहुंच गए ट्रैक्टर से। कोई आज भी राकेश टिकैत कह रहे थे कि भटक कर पहुंचे हैं वहां पर। अगर वो किसान है, कोई और 5,000 आदमी का मॉब अगर इकट्ठा होकर वहां जाएगा तो सरकार सख्ती से निपट सकती है, गोली भी चला सकती है, लेकिन किसान के ऊपर नहीं चलाई जा सकती है। और इसलिए जिम्मेदारी तो तय होगी ना रणबीर लोहान जी। एक ही रास्ता था जिस साइड से आए हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बाकी किसी रास्ते पे किसी अब्दुल ने 61 दिन से किसी भी एक वायलेंस की आप घटना बताएं, किसी भी एक घटना का। और ये जो तिरंगे का मान और सम्मान की बात करते हैं भारतीय, रणबीर लोहान जी मुझे ये बताइए, ठीक है आप लोग राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप करते रहिएगा, भाई किसान संगठन तो मैं कह रहा हूं ना कि जो 60 दिन से साथ में उठ रहे हैं, साथ में बैठ रहे हैं, 11 दौर की वार्ता में गए हैं, एक एक चीज, एक एक बात, एक एक रणनीति को तय कर रहे हैं, आज वो किनारा करके चले जा रहे हैं इनके साथ से। क्यों हो रहा है ये? अगर ये साजिशन हो रहा होता तो ये साजिश तो उनको भी समझ में आती ना, वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? जो आपने जो 1-2 बताए हैं वो शायद गुमराह हो गए होंगे, 1-2 दिन में आ जाएंगे वापस। लेकिन मैं तो एक बात बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही कि तिरंगे का मान सम्मान ठीक है रणबीर लोहान जी, बात यही पर अब ठीक है, वो गुमराह होकर के चले गए। अभी जब साथ में थे तब वो गुमराह नहीं हुए। आज उन्होंने अगर अपने आप का किनारा किया ये कहते हुए कि ये आंदोलन अब दूसरी शक्ल ले रहा है, तो वो गुमराह हो गए। अमित नेहरा जी, बहुत जल्दी से रणबीर लोहान जी, देखिए समय थोड़ा कम है, बहुत जल्दी से शार्पली कंप्लीट करें। अपने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी द्वारा गणतंत्र दिवस पर तिरंगे वाला केक काटेगा, क्या यह तिरंगे का सम्मान है? मैं बीजेपी से पूछना चाहूंगा। नहीं ठीक है, लेकिन किसी भी चीज की तुलनात्मक नहीं कर सकते ना। झंडा फहरा देना क्या उसको आप सही ठहरा देंगे ये कहकर के कि उन्होंने केक काटा तो हम झंडा फहरा देंगे वहां पर जाकर के? वही खड़ा तिरंगा। ठीक है, एक सेकंड, चलिए अमित नेहरा जी, वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आपका रिएक्शन चाहूंगा। कल से लेकर के आज तक के सारे घटनाक्रम आपने देख लिए, क्या विश्लेषण किया आपने?
जी देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि गलती दोनों तरफ से है। हम एक पक्ष को दोषी नहीं मान सकते। जी जी। और देखिए, सबसे बड़ी गलती तो किसानों की मैं कहूंगा इसमें, किसान नेताओं की, कि उन्होंने तरीके से हैंडल नहीं किया पूरे आंदोलन को, पूरे मूवमेंट को। जब लास्ट मोमेंट पे उनको ये लगा कि स्थिति बेकाबू होगी, तब उन्होंने हाथ खड़े किए। इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि पिछले 3-4 दिन से लगातार दिल्ली के चारों तरफ से किसान आ रहे थे, ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेके, सभी साधन लिए। तो उनकी एक बाढ़ सी आ गई। भाई आप सिंगू बॉर्डर पे देख लीजिए, आप टिकरी बॉर्डर पे देख लीजिए। तो इनको एक चैनलाइज करना चाहिए था। अब मेरी बात समझ रहे हैं? जी जी जी। भाई 500 मीटर पे एक जत्था बना दे, सरकार की तरफ से कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, किसान नेताओं के साथ बैठे विचार करे, हर 500 मीटर पे वहां पे बैरिकेड वगैरह इस तरह की चीजें हो जाए। जब वहां पे इतना अथाह एकदम प्रेशर हो जाएगा और अगले मान लिया चलने से इनकार कर दे, पिछले वाले कर दे, तो आपस में मारकाट की नौबत आ सकती थी। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, आप समझिए इन चीजों को। तो इसमें सरकार की भी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए थी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि रास्तों को लेकर असमंजस इतना रहा कि 25 जनवरी की रात तक भी अच्छी तरह फाइनल नहीं हो पाया, रूट कहां जाएगा, कैसे जाएगा। तो वो चीजें अगर एक हफ्ते पहले हो जाती, वहां पे प्रॉपर एक थोड़ा सा चीजें हो जाती, भाई किसान नेता भी चले जाते, कुछ जत्थे चले जाते, भाई यहाँ एक रेकी टाइप में जिसको कह सकते हैं, एक रिहर्सल जिसको कह सकते हैं, वो हो जाती। अब क्या हुआ कि 4-5 घंटे पहले, 10 घंटे पहले चीजें डिसाइड होती है, फटाफट आप आ जाइए। तो उस चीजों में देखिए भगदड़ होना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हालांकि ये गलत हुआ है कि लाल किले में इस तरह के लोग पहुंचे हैं, वहां पे झंडा दूसरा फहराया है, लेकिन इससे हमारी जो सुरक्षा की कमियां हैं वो भी उजागर हुई है। और वो भी नहीं नेरा जी, मैं इसी विषय पर आने वाला था, बहुत छोटा सा कमेंट करिएगा, फिर चर्चा में मैं आगे बढ़ जाता हूं। पॉलिटिकल मेहमान आज हैं हमारे साथ। नेरा जी, मुझे ये बताइए, क्योंकि साजिश का आरोप लग रहा है, क्या साजिशन आपको नजर आया कि साजिशन हुआ है, या चूंकि अब इतने लोग एकत्रित थे तो ये सारी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हुई हैं? साजिश है या आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है, क्या हुआ? देखिए, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। किसान कह रहे हैं साजिश थी, और उन्होंने बाकायदा नाम भी बताए हैं कि ये आदमी थे, ये नेता थे, किसान नेता बन के आए थे। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ये कह रहा है, सरकार ये कह रही है कि इसमें राजनीतिक दलों का हाथ है, विपक्षी दलों का हाथ है। लेकिन दोनों की बात में एक मूल जो फर्क है वो ये है कि किसान नेता तो ये बता रहे हैं कि फला फला आदमी इसमें दोषी है, उसका इसमें गलत रोल रहा है, लेकिन सरकारी जो प्रवक्ता है वो ये कह रहे हैं कि इसमें विपक्षी दलों की चाल है, लेकिन वो किसी को ये नहीं बता रहे कि फला आदमी या फला पार्टी है। तो अगर उनको ये लगता है तो वो सामने आके बताएं, स्पष्ट बताएं, देश को, दर्शकों को बताएं, किसानों को भी बताएं कि आपको बरगला कौन रहा है, फला पार्टी है, फला पार्टी का फला नेता है। तो किसानों ने तो अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है। तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए और देश भी जानना चाहता है। ठीक है, मतलब नेरा जी आप ये कह रहे हैं साजिशन तो नहीं हो सकता है, इसके तथ्यों में जाना पड़ेगा कि वजह क्या रही है। प्रवीण अत्रे जी, जवाब दीजिए, आपके जो राजनीतिक मेहमानों ने आरोप लगाए और साथ में जो किसान नेता भी कह रहे थे। जी, देखिए ऐसा है, पहले तो मैं अमित जी की बात का जवाब देता हूं। अमित जी, मैं जब भी इस विषय पे चर्चा में शामिल हुआ, मैंने हर बार ये बात बताई कि इस आंदोलन में वामपंथी जो है वो साजिशन अपनी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। मैंने ये भी कहा कि खालिस्तानियों की घुसपैठ इस आंदोलन में हो चुकी है। मैंने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसान भाइयों को बरगला रही है, झूठ बोल रही है। ये हर बार ऐसा मैंने स्पष्ट रूप से कहा, कतई मैंने कहीं पे इसी बात को नहीं छुपाया, और वो आज साबित भी हो रहा है और मैं साबित करूंगा भी। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है आयुष, यहाँ पे बार बार एक बात कही जा रही है कि दीप सिद्धू जो है वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, अमित जी के साथ फोटो है। हालांकि जो संजीव जी, मुझे लग रहा है आपकी बात का ही जवाब दे रहे हैं। देखिए, सनी देओल के चुनाव के दौरान दीप सिद्धू वहां पे चुनाव प्रचार कर रहा होगा, जिसकी फोटो जो अक्सर जो कांग्रेसी अब जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं फोटो को दिखा के, जबकि सनी देओल खुद 6 दिसंबर 2020 को ट्वीट करके कह चुके हैं कि मेरा इससे कोई संबंध नहीं, बीजेपी का कोई संबंध नहीं। लेकिन अगर मैं सोशल मीडिया की फोटो की बात करूं, यासीन मलिक की फोटो मनमोहन सिंह जी के साथ है, देश के प्रधानमंत्री के, और यासीन मलिक तो घोषित आतंकवादी है।
तो क्या हम ये मान के चले कि कश्मीर के अंदर जितनी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं वो कांग्रेस करवा रही है? नवजोत सिद्धू की फोटो पाकिस्तान मिलिट्री जनरल जो है बाजवा के साथ है जफ्फी डालते हुए, तो क्या हम ये मान के चले कि पाकिस्तान से जितने आतंकवादी घटनाएं होती हैं, टेररिस्ट घुसते हैं, उसमें कांग्रेस का हाथ है? वो तो सबने देखी है फोटोएं। और राकेश टिकैत जो है कैप्टन अमरिंदर की गोद में बैठे हैं, वो फोटो सोशल मीडिया पे है। तो इस तरह का कुतर्क बिल्कुल ना करें, मेरा निवेदन है। मैं इसीलिए जो शब्द प्रयोग कर रहा हूं कि शर्म करो, अब तो वो इसलिए कर रहा हूं कि आप फिर झूठ का प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात आती है दीप सिद्धू की। साहब, दीप सिद्धू, एसएस पंधेर, सतनाम सिंह पन्नू, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, राकेश टिकैत, आप किसी के बयान निकाल के देख लीजिए। ये वही लोग हैं जो बार बार कह रहे थे ट्रैक्टर लेके आ जाओ, बैरिकेड तोड़ने पड़ेंगे, लाल किले पे जाएंगे, झंडा फहराएंगे, ये सब वही के वही। लेकिन अगर ये कह रहे थे प्रवीण अत्रे जी, तो आप लोगों को भी तो अलर्ट रहना चाहिए था ना भाई। गणतंत्र दिवस इतना महत्वपूर्ण अवसर, सुरक्षा तो आपकी उस हिसाब से होनी चाहिए थी ना। कैसे पत्थर, कैसे तलवार, कैसे पहुंच गया सब अंदर तक? देखिए आयुष, बिल्कुल सही कहा आपने। जब ये 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड पे आमादा थे, आपको याद होगा चर्चा में मैंने यहां भी कहा था कि क्यों ये 26 जनवरी को ही परेड करना चाहते हैं। ये 25 को भी कर सकते हैं, 27 को भी कर सकते हैं, क्योंकि गणतंत्र दिवस है, हमारे देश के लिए गर्व का दिन है और हमारी सेनाएं, हमारे जवान परेड करते हैं। लेकिन ये अड़े रहे क्योंकि ये भी जानते थे कि हमारे जो फोर्सेस हैं वो गणतंत्र दिवस की परेड में बिजी ठीक है प्रवीण जी, देखिए अगर सुरक्षा मुकम्मल नहीं थी तो आपको इजाजत नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि अड़े तो किसान इस बात पर भी हैं कि आप बिल वापस ले लीजिए, लेकिन आपने नहीं लिया ना। आयुष सुन लीजिए ना फिर, तो इसलिए ये भी आपको नहीं देना चाहिए था भाई। देश के सम्मान के साथ एक तरीके से हम लोग देख रहे हैं ना कि समझौता हो गया है। यही तो शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं और इसकी जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए। ठीक है, किसान नेता हमारे साथ हैं केदार सिरोही जी, अपने उन तमाम नेताओं के बयानों के बारे में क्या कहेंगे जो कह रहे थे कि किसान को कौन रोक सकता है, बैरिकेड लगाएंगे तो हम बैरिकेड तोड़ देंगे? क्योंकि इनके इरादे पहले से। सिरोही जी से मैं जवाब ले लेता हूं, एक सेकंड। सिरोही जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? केदार सिरोही जी, चलिए केदार सिरोही जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। प्रवीण अत्रे जी कंप्लीट करें जल्दी से। भरद्वाज जी मैं आपके पास आऊंगा इसके बाद। दिल्ली पुलिस ने लगातार वार्ता करके जब परमिशन दी, एनओसी जारी की, तो उसमें बाकायदा ये लोग कह के आए थे कि 12 बजे शुरू करेंगे और 5 बजे तक हमारी परेड चलेगी। और ये दिल्ली पुलिस को लिखित आश्वासन देके आए थे। इन्होंने तो धोखा किया है, विश्वासघात किया है। 9 बजे ही बैरिकेड तोड़ के दिल्ली के अंदर जो घुसे हैं, जबकि इजाजत 12 बजे शुरू होनी थी इनकी। तो इससे साबित क्या होता है? ठीक है भारद्वाज जी, किसी की फोटो किसी के साथ दिखने से ये तो साबित नहीं हो जाता कि उसी पार्टी ने वो काम करवा दिया। प्रवीण अत्रे जी ने और भी तमाम फोटो का जिक्र कर दिया है। सवाल इस बात का है कि जिम्मेदारी लेगा कौन? क्या किसान नेताओं की जिम्मेदारी नहीं है इसके अंदर? आयुष जी, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि ये बहुत शर्मनाक घटना हुई है और देश का हर नागरिक इससे आहत हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो किसी पार्टी से संबंधित हो। लेकिन साथ साथ मैं अपने साथी प्रवक्ता भाई प्रवीण अत्रे जी की तारीफ भी करूंगा कि ये बहुत तथ्यों को है ना बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं। आप बताएं कि नहीं तो आपके पास काउंटर होना चाहिए ना भरद्वाज जी इस बात का, क्योंकि फोटो लेकर के अगर आप साबित करेंगे तो दूसरा पक्ष भी तो दूसरी फोटो दिखाएगा ना। उससे आपका परसेप्शन क्या बनेगा, कांग्रेस पार्टी का क्या परसेप्शन बनेगा? भरोसा आदमी उस बात पर करेगा ना जो देखा है उसने। आयुष जी, आप ये बताएं कि कांग्रेस पार्टी का इसमें कभी कोई कार्यकर्ता प्रवीण अत्रे जी ने देखा है क्या? मैंने कोई झंडा देखा है, मैं दावे से कह सकता हूँ। मैंने सिंधु बॉर्डर पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देखा है जो सोशल मीडिया पे लाइव वीडियो बना रहे थे। मैं नाम लेके बता सकता हूँ, यहाँ पे मैं नाम लेके बता सकता हूँ। ठीक है, भरद्वाज जी की बात को सुनते हैं, भरद्वाज जी की बात को सुन लेते हैं। भरद्वाज जी नाम लूंगा संजीव जी अगर आप चाहोगे तो। ठीक है आपकी जब बारी आए जब बोलना। नहीं, कार्यकर्ता भी किसान हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं है भाई। भरद्वाज जी, कार्यकर्ता भी किसान हो सकता है, क्यों? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसान नहीं हो सकता है या कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता किसान नहीं हो सकता है। सवाल इस बात का है कि अव्यवस्था किसने फैलाई। कार्यकर्ता किसान हो सकता है, उसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए किसी पार्टी को। संजीव भरद्वाज जी कंप्लीट करें। आयुष जी, परवीन भाई बहुत जल्दी जोश में आके बीच में बोलने लगे। आपने सवाल पूछा, मैं कह रहा हूं, मैं बताऊंगा कौन करेगा। अत्रे जी आप सुन लेते हैं, अत्रे जी सुन लेते हैं भाई। संजीव भरद्वाज जी की बात ही नहीं कंप्लीट हो पा रही है। संजीव जी आपकी बारी आए प्लीज जब बोले आप। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये घटना हुई है कहीं ना कहीं इसका संबंध दीप संधू से था और दीप संधू वहां दिखाई दिया। क्या ये प्रश्न नहीं बनता था पूछने का? नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई किसान वहां शहीद हो रहा है और किसानों का आंदोलन है,
क्या मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते किसी वर्कर का, कांग्रेसी वर्कर का या नेता का ये फर्ज नहीं है कि उनके दुख दर्द में उनके साथ खड़ा हो? या तो किसी किसान नेता को कांग्रेसी किसी नेता ने भड़काया हो। नहीं, ठीक है दीप, ठीक है संजीव जी, आपने तस्वीरें तो आपने भी देखी होंगी ना, कल गणतंत्र दिवस की परेड के बाद की तस्वीरें तो आपने लगातार देखी होंगी ना, लगातार तमाम मीडिया वालों ने, न्यूज चैनल्स ने, सबने दिखाया है। जो तस्वीरें आपने आईटीओ पर देखी, जो तस्वीरें आपने लाल किले पर देखी, जो तस्वीरें आपने राजधानी दिल्ली के सड़कों पर देखी, क्या वो एक दीप सिंधु के कहने पर इस तरीके से हुई? क्या एक उस शख्स की वजह से ये ट्रैक्टर चढ़ाए जा रहे थे, बसों को तोड़ा जा रहा था, पुलिस कर्मियों को दौड़ाया जा रहा था, तलवारें चलाई जा रही थी, क्या सिर्फ एक शख्स के कहने की वजह से? ये गहन जांच का विषय है आयुष जी, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन टीवी चैनल पे, इतने इम्पोर्टेंट टीवी चैनल पे बैठ के किसी ऐसे पार्टी को ब्लेम करना, अपना सारा दोष मैं तथ्यों का फेल कर रहा है। ठीक है, तथ्यों के साथ ही बात को रखा जाए। ठीक है, अगर आपकी पार्टी पर ब्लेम लग रहा है तो उसका तथ्य भी होना चाहिए। किसान नेता हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। केदार सिरोही जी, मुझे ये बताइए कि आपके जो तमाम नेता हैं, राकेश टिकैत से लेकर के गुरनाम सिंह चंडूनी, उनके पुराने स्टेटमेंट तो है ना? मतलब पुराने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं 2 साल पुराने, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन पहले के स्टेटमेंट, उससे क्या किनारा कर लेंगे आप लोग? क्यों कहा जा रहा था कि कौन किसान को रोक सकता है, कौन बैरिकेड्स लगाएगा, किसान दिल्ली क्या किसी की बाप की है? और आज कह रहे हैं आपकी नहीं, ये हमसे इनका कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं आपका लेना देना? ये किसी भी किसान नेता ने नहीं कहा है। जब बात ये हो गई, केदार सिरोही जी, राकेश टिकैत का आपने बयान सुना है? आपने वो बयान सुना है? बिल्कुल सुना है। क्या कहा था उन्होंने? दोहराइएगा जरा, उन्होंने क्या कहा था? दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, कौन रोकेगा किसान का ट्रैक्टर? बैरिकेड लगाएंगे तो बैरिकेड तोड़ेंगे, तो वही तो देखा। आज क्यों कह रहे हैं कि इनका कोई लेना देना नहीं किसानों से? मानिए ये किसान है। देखिए, राकेश टिकैत जी ने जिम्मेदारी ली है। बात ये हो रही है जब पुलिस से उनके सिरोही जी, कहां ली राकेश टिकैत ने जिम्मेदारी? आज भी वो ये कह रहे हैं कि सरकार की साजिश है, सरकार का षड्यंत्र है। अपनी जिम्मेदारी कहां ले रहे हैं वो कि हाँ मैंने ऐसा कहा था इसलिए ट्रैक्टर और बैरिकेड चढ़ाए गए? सरकार का षड्यंत्र इसलिए कह रहे हैं कि जब हम लोगों ने परमिशन ले ली थी, आपके तय रूट पर जाना था, उसके ऊपर बैरिकेड क्यों लगाए? उन बैरिकेड को न लगाने के लिए कहा गया था। सरकार ने जानबूझकर इस तरह का प्रोपेगेंडा रचा है, इस तरह का माहौल बनाया ताकि किसान रास्ता भटके और उन्हें बदनाम किया जाए। जब रास्ता दे दिया गया था तो बैरिकेड लगाने की क्या जरूरत थी? मैं खुद उस रैली में था। छोटे छोटे बैरिकेड, सैकड़ों बैरिकेड लगाने की जरूरत क्या थी? सरकार का दायित्व बन रहा था कि आपके साथ ही जुड़े हुए किसान संगठन ने ही आपके ऊपर आरोप क्यों लगाए? फिर किसान मजदूर संघर्ष समिति ने क्यों आरोप लगाया राकेश टिकैत के ऊपर? अब वो कह दीजिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं। कहिए इस बात को कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं, वो किसान संगठन जो आपके साथ पिछले 60 दिन से बैठा हुआ था, जो आज आरोप लगा करके आप लोगों से अलग हो गया। आरोप नहीं लगाया है, अलग वो पहले दिन से थे। ये 40 संयुक्त मोर्चे में है क्या? पहले आप बताइए। संयुक्त मोर्चे में ये लोग पहले से नहीं थे? बाहर से इनका समर्थन था। भानु गुट 3 बार उठकर भाग चुका है। उन पर बात क्यों नहीं की जा रही है? जो हमारे मेन लीडर है वो आज तटस्थ है, अपनी बात पर तटस्थ है। आंदोलन लंबा चलेगा, हम लोगों की मांग सरकार को माननी पड़ेगी। रणबीर लोहान जी जी देखिए, मैं तो एक बात बताना चाहूंगा कि जिस रूट पे किसानों को रूट किया गया था वो रूट बंद थे और दूसरे तरीके से रूट को डाइवर्ट किया गया, जहां से आईटीओ और ये जो अपना लाल किला है। जब इंटेलिजेंस एजेंसी ने पहले ही बता दिया कि लोहान जी, किसने किया रूट डाइवर्ट? मुझे बताइए, किसने रूट डाइवर्ट किया? पुलिस ने? सरकार। और फिर पुलिस नहीं कहा कि मेरे ऊपर आकर तलवारें चला दीजिए, पुलिस नहीं कहा मेरे ऊपर पत्थर फेंक दीजिए, पुलिस नहीं कहा मेरे ऊपर लाठियां चला दीजिए। 300 पुलिसकर्मी एडमिट हैं ट्रॉमा सेंटर के अंदर। रणबीर लोहान जी, वही पुलिस जो इनको रोक रही थी, वही इनको एक्सेस दे रही थी कि आइए मुझे मारिए। रणबीर लोहान जी, ये कैसा तर्क है? आयुष जी, लाठीचार्ज किसानों पे बहुत ज्यादा हुआ। आपने सिर्फ एक वीडियो देखा और वो गलत है। वो असामाजिक तत्वों ने किया गया जो लाल किले पे। रणबीर लोहान जी, मैं आपसे सिर्फ इतना सवाल पूछ रहा हूं, एक वीडियो नहीं, सारा दिन हमारे रिपोर्टर्स रहे फील्ड के अंदर, एक एक तस्वीरें हम लोगों ने देखी हैं। आयुष जी, मुझे ये बताइए, मैं किसी को एक्सेस दूंगा इसलिए कि आप आइए मेरे ऊपर तलवार चला दीजिए? मैं किसी को इसलिए रूट देता चाहूंगा कि आप लाल किले तक चले जाइए कि मेरे ऊपर तलवारें चला दीजिए, मेरे ऊपर पत्थर फेंकिए, मेरे ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दीजिए? ऐसा कोई करेगा क्या?
आप तलवार अगर ये तर्क आप दे रहे हैं ना, तो इस तर्क के पीछे की भी बात को बताइए ना। मैं किसी को रूट दूंगा कि आप मेरे ही ऊपर आके ट्रैक्टर चढ़ा दीजिए। आयुष जी, किसानों पे तो बहुत ज्यादा डंडे लगे हैं, आप एक पे तलवार तो बताओ, किसके तलवार लगी है? कोई एक बताइए सर। 300 पुलिसकर्मी कैसे पहुंच गए अस्पताल? 300 पुलिसकर्मी कैसे अस्पताल पहुंच गए? मीडिया में आके अब दिखा रहा है अपने हालात, उसके सर के ऊपर तलवार मारी। चलिए ठीक है रणबीर लोहान जी, जस्टिफाई नहीं हो सकती ना कोई चीजें। गलत ही होगा, गलत ही रहेगा। मतलब हैरानी किसान के ऊपर भी अगर डंडे बसाए जा रहे हैं बिना किसी वजह के, तो वो भी गलत है। किसानों की शहादत हुई, वो भी गलत है। लेकिन गलत यह भी है कि पुलिसकर्मी कोई इसलिए एक्सेस नहीं देगा कि मेरे ऊपर आप आकर के जाए, ईंट पत्थर बसाइए, मेरे ऊपर लाठी डंडे चलाइए आकर के, मेरे ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दीजिए आकर के। कोई पुलिसकर्मी इसलिए एक्सेस नहीं देगा। सबको अपनी जान प्यारी है। ठीक है प्रवीण अत्रे जी, रणबीर लोहान जी, ऐसी बातें कम से कम इस चैनल पर बैठ के मत करिए। किसी मीडिया चैनल ने नहीं दिखाया, सबने दिखाया है। आपके पास भी जानकारी पहुंची है तो मीडिया के ही थ्रू पहुंची है, कोई दिव्य दृष्टि से आपको नहीं पता चल गया है। प्रवीण अत्रे जी। जी आयुष, देखिए ऐसा है, इस देश के अंदर जयचंद और मीर जाफर शुरू से रहे हैं। ये वो लोग हैं जो मुगलों के साथ मिल गए, क्योंकि अपने लोकल दुश्मन को एक बार निपटा लो फिर अपनी सत्ता चलाएंगे। ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों के साथ मिल गए, एक बार लोकल दुश्मन को निपटा लो अपनी सत्ता चलाएंगे। आज ये लोग सत्ता से, जिनको जनता ने दूर कर दिया, सत्ता से दूरी में। ठीक है प्रवीण अत्रे जी, आज इस बहस का समय नहीं है। प्रवीण अत्रे जी मुझे बताइए कैसे हो गया ये सब? प्रवीण अत्रे जी मुझे बताइए, देश की राजधानी के अंदर ये उपद्रव कैसे हो गया? देखिए भाई, बता आपकी सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी? आपकी पुलिस के द्वारा क्या किया जा रहा था? आपकी व्यवस्थाएं क्या कर रही थी? बैकअप प्लान क्या था आपका? देखिए जी आयुष, देखिए आपको मैं ना लोहान जी प्रवीण अत्रे जी से मुझे जवाब लेने दीजिए। आयुष, अगर आपको याद होगा, जिस सिद्धू का बार बार नाम लिया जा रहा है, जब सरकार एनआईए ने उसको नोटिस जारी किया था ना, तो यही विपक्षी दल उस वक्त विधवा विलाप करने लगे थे। देखिए एनआईए जाति कर रही है, एनआईए किसान नेताओं को नोटिस भेज रही है, एनआईए ने एफआईआर दर्ज कर दी है। आपको याद होगा इनका विधवा विलाप। और अगर पुलिस यहां पे सख्त कदम उठा लेती, गोली चला देती, तो ये लोग फिर वही विधवा विलाप करते, हाथ में फोटोए ले लेके कि देखिए सरकार ने किसानों पे गोली चलवा दी। सरकार ने संयम दिखाया, पुलिस ने संयम दिखाया, क्योंकि सरकार का मानना था कि ये हमारे लोग हैं। लेकिन जो इनके अंदर षड्यंत्रकारी छुपे हुए थे, जो अराजक तत्व इनके अंदर छुपे हुए थे, जिन्होंने देश को शर्मसार किया, लाल किले पे धर्म विशेष का झंडा फहराया, और मैं हैरान कर होती है इन लोगों का राजनीतिक विचार कितना कुंठित हो गया है। राजनीतिक द्वेष में जेएनसी के अंदर इस कदर गिर गए हैं कि देश का अपमान हुआ। गणतंत्र दिवस के ऊपर देश का सर शर्म से झुक गया, और ये यहाँ पे बैठ के जस्टिफाई कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, हानि होती है। बलबीर सिंह राजेवाल का भाषण सुनते ना लोहान साहब, जो उसने आज दिया है, वो हरियाणा के युवाओं को दोषी ठहरा रहा है। वो हरियाणा के युवाओं को बता रहा है कि उन्होंने ऐसा किया। आपको शर्म आनी चाहिए। लगातार किसान के नाम पे राजनीति करते हैं, देश का सर शर्म से झुक गया, और आप यहाँ पे उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। ऐसे अराजक। चलिए एक सेंटेंस से खत्म करते हैं, ठीक है? आप लोग आरोप प्रत्यारोप मत करें। लोहान जी थोड़ा धैर्य रखें। लोहान जी थोड़ा धैर्य रखें। देखिए यहाँ पर आक्रोशित होने से इसका कोई हल नहीं निकलेगा। आक्रोशित होने से आप सही नहीं हो जाएंगे। आक्रोशित होने से कोई हल नहीं निकलेगा, ना ही आप सही हो जाएंगे। लोहान जी एक सवाल एक लाइन में जवाब दीजिए। कल जो हुआ वो उसको आप जायज ठहराते हैं? देखिए, जो लोग लाल किले पे गए वो गलत थे, बस ठीक है, गलत थे तो इसकी तथ्यात्मक जांच होनी चाहिए। बस खत्म करिए। अमित नेहरा जी, बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? अमित नेहरा जी, किसान संगठन की या उसकी जिसके पास पूरा तंत्र मौजूद है? दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी है। आप ये नहीं छोड़ सकते कि किसानों के पास जिम्मेदारी छोड़ दें। किसानों के पास तंत्र नहीं है सुरक्षा के और सारी चीजें मॉनिटरिंग करने के। भाई सरकार को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और किसान संगठनों को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जब लाखों की संख्या में जमावड़ा हो रहा है और आप उसको चैनलाइज नहीं कर रहे हैं उस चीज को, आप ये नहीं कर रहे हैं सुनिश्चित कि हम बैच बनाएं, इनको रोकें कैसे, आपके पास कोई सिस्टम ही नहीं है। अब बार बार ये कह रहे हैं प्रवक्ता, सरकारी प्रवक्ता, कि प्रबंध किए थे, लेकिन प्रबंध दिखाई नहीं दिए। आप एकदम बांध के पानी को कैसे रोक सकते हो जब बांध टूटेगा?
तो आपको तो बांध के पीछे का भी प्रबंध देखना पड़ेगा ना। और खास बात ये है कि उत्तर प्रदेश, जब ये नेता, आप रुकिए आप रुकिए एक बार, सुनो ऐसा आप पत्रकार से सवाल नहीं कर सकते आप, नहीं आप सुनो आप पत्रकार से सवाल नहीं कर सकते, आप जवाब दे, आप सवाल नहीं कर सकते, आप सवाल का जवाब खुद देंगे, आप पत्रकार से सवाल नहीं कर सकते। पत्रकार सवाल करता है और सरकार जवाब देती है, आप उल्टा कर रहे हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं। अत्रे जी आपकी बात ठीक है, आपकी जवाबदेही है, अमित जी की बात कंप्लीट हो आप जाए, सवाल नहीं करेंगे। ठीक है अमित जी कंप्लीट करें जी। देखिए चित्रांश, सरकार जवाबदेह होती है, यहाँ पे सरकार सवाल पूछ रही है, ये कैसी अजीब स्थिति है भाई। जो चीज उनको लेनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई वो हिंसा रोकने में नाकाम रही है, ये तो पहली बात है ना भाई, ये फेल्योर है, हमारी सुरक्षा व्यवस्थाओं का फेल्योर है, तो ये इनको माननी चाहिए। आप रुकिए, बात तो सुनिए, आप सुनिए। प्रवीण अत्रे जी पूरी बात सुन लेते हैं ना, देखिए बात बिना बात पूरी सुने इससे जस्ट पर नहीं पहुंचना चाहिए, बात पहले एक बार कंप्लीट हो जाए, यहाँ पे पूरी बात कंप्लीट हो जाए। अमित जी क्या कहना चाह रहे हैं पहले एक बार समझ लेते हैं उस चीज को। अमित नेहरा जी भाई मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अराजक तत्वों को रोकने के लिए क्या पाकिस्तान या चीन आएगा यहाँ पे? भाई आप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, आप ये नहीं बता रहे कि हमारे पास सिस्टम क्या है। भाई रोकने का सिस्टम क्या था आपके पास, आपके मोडस ऑपरेंडी क्या था? लेकिन इन लोगों की नहीं ऐसा है, आप जब चीज होली है, जब देखिए अत्याचार ऐसा है, जब परमाणु बम में रिएक्शन हो गया, जब आप उसको कैसे रोक सकते हैं? लेकिन प्रवीण अत्रे जी बात सही है भाई, ये कह करके कि इनके साथ अत्याचार हो रहा है या अगर विपक्षी पार्टियां या तमाम तरीके का दबाव भी अगर सरकार के ऊपर हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप इजाजत दे देंगे जब तक आपके इंतजामात मुकम्मल ना हो। यही जवाबदेही तय करने के लिए तो जनता ने आपको चुनकर बैठाया है। बिल्कुल इंतजाम करने पड़ेंगे। अगर मुकम्मल नहीं है तो आप मत करिए ना। जैसे कि आप ये कहते हैं कि आप ये जो कृषि कानून लेकर के आए हैं ये बहुसंख्यक किसानों के हित में है, लेकिन आप उसको मान तो नहीं रहे ना कि आपने किसानों ने कहा कि आप वापस ले लीजिए तो आपने वापस ले लिया, क्योंकि आप अभी उसको देख रहे हैं ना, परख रहे हैं, तो इसको भी परख लेते ना कि आपके पास वो व्यवस्थाएं हैं कि नहीं है। अगर ये भीड़ बेकाबू होगी तो उससे निपटने की व्यवस्था क्या है आपके पास? ये क्या परखा गया? प्रवीण अत्रे जी मुझे बताइए, तो ये आपको सोचना था कि अगर बेकाबू होंगे तो ये किसान हैं, इनके खिलाफ आप क्या कर सकते हैं, ये क्यों नहीं सोचा गया? प्लान बी क्या था? यही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे। मैं वही जवाब दे रहा हूं, प्रशासन ने हर वो संभव कोशिश की कि ये किसी तरह से रुक जाए। केवल एक रास्ता बचता था आयुष, वो था गोली। जो यही चाहते थे, इनका एजेंडा यही था, ये चाहते थे कि गोली चले और ये कांग्रेसी उन फोटोओं को लेकर विधवा विलाप करे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे शोर मचाए कि देखिए किसानों पे गोली चला दी सरकार ने, इसीलिए तो घुसे थे। ये सारा प्रोपेगेंडा। तो प्रवीण अत्रे जी अगर आपको पता उनका प्रोपेगेंडा फैलाने का यही मंशा थी तो आपको देनी ही नहीं थी परमिशन। आप कह देते कि यही करेंगे अंदर आकर के, हम नहीं देंगे इनको परमिशन, आप दिल्ली के बाहर करिए आपको जो करना है। तो परमिशन जो दी गई थी उसमें रूट चिन्हित किए थे कि इन रूट पे चलेंगे, उन्होंने वायदा किया था। प्रवीण अत्रे जी देखिए ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, प्रशासन के पास हर चीज का एक बैकअप प्लान होता है। वो बैकअप प्लान नहीं किया आपका सही से काम, तभी वो हम लोगों ने लाल किले पर दूसरा झंडा फहराते हुए देख लिया, वो भी गणतंत्र दिवस के दिन। होती है जो नेता इस एजेंडे को चला रहे थे, ठीक है, अब एक एक करके भरद्वाज जी, संजीव भरद्वाज जी, संजीव भरद्वाज जी, ठीक है, प्रवीण अत्रे जी, ठीक है, एक एक सवाल और ले लेता हूँ। संजीव भरद्वाज जी क्या कह रहे हैं? आयुष जी, सबसे बड़ी बात तो मैं परवीन भाई का हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि दूसरे जब बोले तो थोड़ा सा सुन ले। भाई देश का जब अपमान होता है संजीव भारद्वाज, दिल में आग लगती है मित्र, उस वक्त चुप नहीं आ जाता। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आपने देश का अपमान करवाया है। ठीक है प्रवीण जी, भाई बोलने नहीं देते, आप संजीव भरद्वाज जी को आप बोलने नहीं दे रहे हैं। प्रवीण जी इसको थोड़ा सुन लेते, प्रवीण जी थोड़ा सुनते, ठीक है मैं समझ रहा हूँ, देशभक्ति का ही प्रश्न है ना, इसीलिए तो आज इतने बड़े सवाल हैं। प्रवीण अत्रे जी जितना हक आपको बोलने का ही उतना ही भरद्वाज जी को भी है। संजीव भरद्वाज जी, उसके बाद हम दूसरे को बोलने नहीं। ठीक है संजीव भरद्वाज जी जल्दी से। पहले मैं आयुष जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, लाल किले पे आपकी फेल्योर एजेंसी इतने दिन से सड़क पर बैठे हैं और शहादत दे रहे हैं, तो ये किसकी जिम्मेवारी है कि सड़क पे वो बैठे और शहादत दे, उनको मनाए या कानून लाने से पहले उनसे पूछे, ये किसकी जिम्मेवारी है? सरकार की। अगर कोई गलत तत्व है, अगर लाल किले तक हमारे देश के दिल तक जाता है
ये सिर्फ गोली चलाने को ही बार बार जोर दे रहे हैं, गोली चलाया। अगर इनको सब कुछ पता था, इंटेलिजेंस से सब कुछ पता था, तो उसके और भी तरीके हो सकते थे। वो किसकी जिम्मेवारी है? जो पार्टी या जो वर्कर या जो किसान नेता वहां नहीं थे, सारी जिम्मेवारी उन पर थोपी जा रही है, उन पार्टियों को। मैं फिर बोलने पे मजबूर हूँ। आपके भारतवासी, आप ठीक है रवि नत्थी जी, ठीक है, एक एक करके आप सारे जवाब दीजिएगा। आप ये कह रहे हो कि किसान नेताओं की जिम्मेवारी सुनिश्चित न की जाए, इन्होंने पैदा करवाया, उस राहुल गांधी की जिम्मेवारी सुनिश्चित न की जाए, इसने नहीं रवि नत्थी जी, यहाँ ये कोई नहीं कह रहा है, जिम्मेदारी जवाबदेही होनी चाहिए, लेकिन सवाल तो प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर उठेंगे। रवि नत्थी जी, यहाँ किसी प्रवक्ता ने ये नहीं कहा कि जिम्मेदारी किसान नेताओं की नहीं है। सब कह रहे हैं कि जिम्मेदारी तो लेनी होगी, लेकिन बराबर की जिम्मेदारी है। जितनी जिम्मेदारी आपकी है उतनी जिम्मेदारी उनकी भी है, लेकिन जिम्मेदारी निभाने में चूका कौन है ये भी तो देखना होगा ना। लोहान साहब, ठीक है, रणबीर लोहान साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे। संजीव जी, ठीक है, आपका सवाल आ गया। रणबीर लोहान जी। मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये सरकार के आदमी थे और लाल किले पे इन्होंने इनका पहुंचाने का इनका खुद का काम था। अगर कोई किसान उस वहां था, वो एक भी किसान दिखाए, सिर्फ इनके लोग थे जो 60 दिन से वहां थे, कोई किसान वहां तक नहीं पहुंचा, सिर्फ और सिर्फ सरकार के गुंडे थे। और अगर इस तरह के गुंडे लाल किले पे गए, उसके दिल पे गए, उसको गोली मार देनी चाहिए थी, उनके गोली मार देनी चाहिए थी षड्यंत्रकारियों को। लाल किले पे जाना देश की आत्मा का आधार था। मानता हूँ कि आप अपनी रणबीर लोहान जी, आपको कैसे पता है कि वो सारे सरकारी एजेंट थे? तथ्य दीजिए मुझे। एजेंट थे, वीडियो आ रही है, कैसे पता है? सारे के सारे कौन सी एजेंसी है आपके पास? ऐसी कौन सी एजेंसी है जिसने एक दिन में ये पता लगा लिया कि वो सारे के सारे सरकारी एजेंट थे? उस एजेंसी को तो हायर कर लेना चाहिए जो 24 घंटे के अंदर ये बता दे कि वो सारे सरकारी एजेंट थे। कौन सी एजेंसी है वो? आरएसएस के आदमी थे। रणबीर लोहान जी, वो कौन सी एजेंसी है आपके पास जिसने ये बता दिया कि वो सारे सरकारी एजेंट थे? वो सारे के सारे वीडियो आए हुए हैं, लोगों ने पकड़े हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बताया है कि कुछ षड्यंत्रकारी है। तथ्यों के साथ बोला करें भाई। ठीक है, प्रवीण अत्रे जी। देखिए, ऐसा है कि राजनीतिक कुंठा इनेलो से ले लीजिए प्रवीण अत्रे जी। भाई, सरकारी एजेंसी थोड़े दिन किराए पर, मुझे लगता है कि शायद देश की बहुत समस्याओं का समाधान हो जाएगा। 24 घंटे में उन्होंने बता दिया, 24 घंटे भी नहीं हुए। मैं वही कह रहा हूँ कि राजनीतिक जेलसी के अंदर, राजनीतिक कुंठा में इस तरह से कुंठित हो गए हैं मित्र कि देश का अपमान करने पे उतारू है, देश के गणतंत्र का अपमान करने पे उतारू है। जिन अराजक तत्वों ने इतनी घटिया हरकत को अंजाम दिया, उनके विरुद्ध इनसे दो बोल नहीं बोले गए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि शैलजा जी और रणदीप सुरजेवाला सिंघू बॉर्डर पे किस लिए गए थे टेंट में? इस बात का जवाब संदीप भारद्वाज जी दे दिए। और मुझे ये बता दीजिए, राहुल गांधी लगातार जो ट्वीट करते थे, वो ट्वीट पे किसको इशारा करते थे कि 3 बिलों जब तक वापिस नहीं होते उठेंगे नहीं? वो किसको इशारा करते थे? मुझे ये बता दीजिए। और लगातार जो ये तथाकथित किसान नेता, चाहे गुरनाम सिंह चडूनी है, राकेश टिकैत है, एसएस पंदेर है, सतनाम संधू है, रवि अत्रे जी, बात फिर वहीं आके खत्म हो जाती है कि जब आपके पास इतने इनपुट्स हैं तो फिर आपको ऐसी चीज, किसी भी गतिविधि की इजाजत कम से कम गणतंत्र दिवस के दिन नहीं देनी चाहिए थी। और अगर आपने इजाजत दी है तो बराबर के जिम्मेदार आप भी हैं। बहरहाल, ये चर्चा मुझे यही समाप्त करनी होगी, अब मेरे पास समय नहीं है। आप सभी का बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सवाल बहुत बड़ा है देश के सामने, क्योंकि गणतंत्र दिवस के दिन जो कुछ हुआ है वो शर्मनाक है, लेकिन सवाल इस बात का भी है कि यह हुआ कैसे, और इसकी जांच भी होनी चाहिए और वो खुलासे भी होने चाहिए कि आखिर किसने गणतंत्र के दिन इस देश का अपमान किया है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। एसोसिएट स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।